क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी से कमाना तो लीगल है, पर उस कमाई को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश में कोई कानून ही नहीं है। आज हम एक बहुत ही सीरियस इशू पे बात करने वाले हैं, जो कि है क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसी प्रॉब्लम जो आज देश के सबसे क्रेडिबल क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर्स को क्रिमिनल बना के कोर्ट रूम तक ला रही है बिना किसी गलती के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हैं लॉ पोर्टल। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, क्रिप्टो से कमाई पे तो गवर्नमेंट ने 40% से ज्यादा टैक्स लगा रखा है, लेकिन उस कमाई को जब प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो उस प्रोटेक्शन के नाम पे कानून है जीरो। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बोला कि हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज है जो क्रिप्टो करेंसी से डील करने के लिए है वो बिल्कुल ही यूजलेस है। और सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी देना कोई छोटी बात नहीं है। मैं खुद इंडिया के कुछ टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस और इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट करता हूं और रोज देखता हूं कि लेजिटिमेट बिजनेस ओनर्स जिन्होंने सारी केवाईसी फॉलो की, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दिया, उसके ऊपर भी फ्रिवलेस एफआईआर्स, ईडी की इंक्वायरी और कभी कभी अरेस्ट तक हो जा रहे हैं। और आयरनी देखिए, असली स्कैमर तो कंप्लेनेंट बन के एफआईआर फाइल करता है और जो इंसान सही काम कर रहा है उसको एक्सटॉर्शन का शिकार बना देता है। तो प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में कोई क्लियर लॉ ही नहीं है जो ये बताए कि क्रिप्टो का क्या लीगल स्टेटस है। पुलिस को समझ ही नहीं आता कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को कैसे डील करें, तो वो आईपीसी, आईटी एक्ट, पीएमएलए सब लगा देते हैं। एकदम जिक्सॉ पजल बन जाता है। और जब कोर्ट के सामने मैटर जाता है तो कोर्ट भी बोलता है कि हमें इससे मतलब नहीं कि हमारे सामने कौन खड़ा है, हमें प्रॉब्लम इस चीज से है कि हमारे पास कोई लॉ ही नहीं है उसको डील करने के लिए, तो हम भी कैसे प्रॉपर्ली डील करें। तो ये एक गहन मुद्दा इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं चल रही जहां स्कैमर रातों रात बिलियनर बन जाता है। ये एक रियल लाइफ है जहां ऑनेस्ट लोगों को जेल भेज दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे देश में कोई क्लियर लॉ नहीं है इसे डील करने के लिए। आप सोचिए, आप एक क्रिप्टो बिजनेस स्टार्ट करते हो, हर रूल फॉलो करते हो, और एक दिन आप एक कस्टमर या आपके पार्टनर आप पे एफआईआर ठोक देते हैं बिना किसी बात के, सिर्फ पैसा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इज दिस जस्टिस और जस्ट आउटडेटेड लॉज पनिशिंग इनोवेशन? आई बिलीव इन द लैटर वन। देखिए, कमाल की बात यह है, सरकार को क्रिप्टो से टैक्स तो चाहिए और वो भी अपवर्ड्स ऑफ 30%। पर जब बात आती है लॉज बनाने की, तब बोलते हैं कि वी आर ऑब्जर्विंग इंटरनेशनल मार्केट्स। मतलब पैसा तो ले लो पर प्रोटेक्शन ना दो। क्रिप्टो से कमाई करो लेकिन जेल का डर भी दो। बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर, मैं इन चीजों को, इस वैक्यूम को ऑलमोस्ट डेली बेस पे फेस करता हूं अपने क्लाइंट्स के साथ। और मैं कह रहा हूं, इट्स टाइम टू स्टॉप ट्रीटिंग क्रिप्टो एज क्राइम एंड स्टार्ट ट्रीटिंग इट एज कॉमर्स। क्योंकि बदलते हुए बिजनेस स्ट्रक्चर में, बदलती हुई इकोनॉमी में, हमारे सिस्टम में क्रिप्टो को जब तक हम एज अ क्राइम ट्रीट करेंगे तब तक हम अपनी इकोनॉमी को कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। और अगर सही बिजनेसेस को ही हम क्रिमिनल बनाएंगे तो इंडिया के वेब3, ब्लॉकचेन और फिनटेक का फ्यूचर कहां जाएगा? मेरा अपना पर्सनली मानना है, द लॉ मस्ट इवॉल्व विद टाइम और द इनोसेंट विल कीप सफरिंग। तो अगर आप भी एक क्रिप्टो इन्वेस्टर, एक्सचेंज ओनर या ट्रेडर हैं जिसे सिस्टम ने गलत तरीके से टारगेट किया है, या आप लीगल प्रोटेक्शन चाहते हैं, फील फ्री टू रीच आउट। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट। और अगर आपको ये लगता है कि क्रिप्टो को लेकर अवेयरनेस और होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना व्यू जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।